मदीद मैं हूं आयशा यूसुफ। इस बुलेटिन में सलमान हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करते हैं बुलेटिन का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की सेहत दरियाफ्त की और कहा कि हम चाहते हैं कि दोबारा मिलकर चलें। मौलाना, हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर से हमारी सरपरस्ती करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, जिसका जवाब मौलाना ने दिया कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया था। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से वाज़े पैगाम दिया गया है कि वो अब भी वहीं पर मौजूद हैं और रास्ता किसी और की जानिब से बदला गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से। वफ्द के हमरा ये मुलाकात हुई है। मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की वज़ीर-ए-आज़म ने और ये कहा कि हम चाहते हैं कि दोबारा मिलकर चलें। हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना आप फिर से हमारी सरपरस्ती करें। जिसका जवाब मौलाना फजलुर रहमान ने दिया कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया था। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना हैं किसके साथ? हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही दावेदार हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ ही रहेंगे, उनके साथ पहले भी धोखा हो चुका है। हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए कुछ नहीं है। ये हुकूमत चंद माह की मेहमान है। मौलाना के साथ मीटिंग में सेनेट के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से हमारा फितरी इत्तेहाद है, उनके साथ एहतराम का रिश्ता है, हमारा राब्ता रहता है। मौलाना के घर जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर कोई अपोजिशन बेंचों में बैठा हो तो ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो जाता। 2/3 अक्सरियत के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ ही रहेंगे। मौलाना साहब के साथ पहले ही पीडीएम की हुकूमत में जाके ही अच्छा नहीं हुआ और उसके साथ धोखा हुआ है। इन लोगों ने उसको इग्नोर किया था। लेकिन मौलाना साहब एक सीरियस सियासतदान है, इस वक्त बहुत कुछ आगे जा चुका है। अगर मौलाना साहब इनके साथ जाएं भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इवन दिन इनके पास कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी नहीं। हम गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमारा उनके साथ एक इज्जत एहतराम का रिश्ता है। उनके साथ हमारा एक फितरी इत्तेहाद है और एक नेचुरल अलायंस उनके साथ बनता है और एक आपस का जो ताल्लुक है वो मिट नहीं जाता अगर कोई अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हो। बट जिस तरह एक लतीफ अंदाज में कहा जाता है कि आप हमारे साथ बैठे अच्छे लगते थे, इतनी बात जरूर एक गैर रस्मी तौर पे जिस तरह होती है लतीफ अंदाज के अंदर वो जरूर हुई, बट कोई फॉर्मली इस पे बात क्या नहीं। मौलाना साहब ने उनका रिस्पांस क्या था कि जब आपने उन्हें कहा कि आप हमारे साथ बैठे अच्छे लगते हैं? वो मुस्कुराए इस बात पे, वो उन्होंने क्या कहना था, वो मुस्कुराए इस बात पे। एफबीआर को अगस्त के दौरान हदफ हासिल करने में बड़ा धचका। ज़राए एफबीआर के मुताबिक एफबीआर को अगस्त के दौरान 100 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। एफबीआर को रवा अगस्त के दौरान 898 अरब रुपए जमा करना थे। एफबीआर अगस्त के दौरान 790 अरब तक टैक्स महसूलात जमा कर सका। रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बायस एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी में मजीद मुश्किलात होंगी। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना। मुदस्सिर, ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से एफबीआर अगस्त के माह में 898 अरब रुपए का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा और उसे 100 अरब रुपए रेवेन्यू के शॉर्टफॉल का सामना रहा? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये देख लें कि रवां माली साल 2024-25 के लिए एफबीआर का टैक्स हदफ रिवाइज्ड जो हदफ है वो 12,915 अरब रुपए मुकर्रर है। अब क्योंकि रवां माली साल के जो पहली तिमाही होती है, इसके दौरान मुल्क की इकोनॉमी सुस्त रफ्तार का शिकार होती है, जिसके बायस जुलाई का जो टारगेट था वो 660 अरब रुपए एफबीआर ने हासिल कर लिया था और अगस्त के दौरान 898 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा गया था। लेकिन एफबीआर में जो अगस्त के दौरान बड़ी पैमाने पर तब्दीलियां आई हैं, जिसमें चेयरमैन एफबीआर की तैनाती की तब्दीली हुई है, इसी तरह बोर्ड मेंबरान की तब्दीलियां हुई हैं और एफबीआर के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स ग्रुप के इख्तलाफात हैं, ये मेन बुनियादी वजूहात बनी है कि एफबीआर अगस्त के दौरान 898 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है। गो के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल को खसूसी टास्क दिया था कि जो क्योंकि ये आईएमएफ के साथ तयशुदा हदफ है और इसमें रेवेन्यू शॉर्टफॉल की गुंजाइश नहीं है, इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने 7 अरब डॉलर का जो कर्ज प्रोग्राम है उसकी आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी लेनी है। लेकिन अब ये देखें कि मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा कि एफबीआर को जब एक तरफ वजीर आजम राशिद लंगड़ियाल को उनकी तजर्बे की बुनियाद पर और उनकी सलाहियतों को देखते हुए चेयरमैन एफबीआर तैनात कर रहे हैं,
और उसी मंथ के दौरान ही FBR को 100 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ जाता है, तो इससे ना सिर्फ IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का कर्ज पेंडिंग है मंजूरी के लिए, उसके लिए खतरात बढ़ गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो फाइनेंसिंग गैप का अभी तक पाकिस्तान इशू हल नहीं कर सका था, और दूसरा अब ये बड़ा खतरा आ गया है कि FBR अगस्त के दौरान जो टारगेट दिया गया था वो हासिल करने में नाकाम हो गया है। ज़राए FBR की जानिब से ये बात बताई गई है कि 898 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ रखा गया था, उसके अगेंस्ट में आज शाम तक, गुज़िश्ता शाम तक FBR सिर्फ 790 अरब रुपए से भी नीचे का टैक्स कलेक्ट कर सका है, और देखने में ये आया है कि FBR को तकरीबन 100 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी, दो तरह की स्ट्रेटेजी है जो ज़राए की जानिब से बताई गई हैं कि ये रेवेन्यू हदफ 100 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल कल बाकायदा तौर पर, क्योंकि FBR को ये स्टेटमेंट भी जारी करना होगी कि कितनी रेवेन्यू कलेक्शन रही है, जो शॉर्टफॉल आया है, अगर आइंदा माह सितंबर के दौरान अगर ये टैक्स हदफ बढ़ा रखते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1250 अरब रुपए का हो सकता है, अगर तो FBR ये टैक्स हदफ कलेक्ट कर जाता है तो फिर तो मिनी बजट नहीं आएगा। अदरवाइज तो FBR हुकाम, और जब IMF मुज़ाकरात कर रहे थे तो उसमें IMF ने बिल्कुल गुंजाइश नहीं दी थी कि रवां माली साल के दौरान FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़े। अब अगर FBR ये शॉर्टफॉल कवर नहीं करता आइंदा माह तक, तो मिनी बजट आएगा। मिनी बजट में क्या होगा, इसके मुतालिक क्या तजावीज़ तैयार की जाएंगी और क्या वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी, क्योंकि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है, मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि फौरी तौर पर वजीर आजम ने वजीर खजाना, वजीर ममलिकत बराए खजाना और चेयरमैन FBR इनसे रिपोर्ट तलब कर ली है कि ये FBR में जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है इसकी क्या वजूहात हैं, और जो ज़राए की जानिब से वजूहात बताई गई हैं उसमें अगर कैटेगराइज कर ली जाए तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, और वो एक सीरियस नोयत की वजूहात हैं। चेयरमैन FBR की तैनाती ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने पर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस का उनको सामना है, और इसके लिए इनलैंड रेवेन्यू और जो कस्टम्स ग्रुप है, इन दोनों की जानिब से बाकायदा तौर पर इनकी जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए हैं, और एक ये भी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि उसके अगेंस्ट में प्राइम मिनिस्टर तक को अप्रोच किया गया है। दूसरी जो टेक्निकल रीजन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन लैंड रेवेन्यू और जो कस्टम्स ग्रुप है, इनके आपस में इख्तलाफात शदीद नोयत के हैं, जिसके बाइस जो कस्टम है वो अपना टैक्स टारगेट, और जो इन लैंड रेवेन्यू साइड है जिसमें आपका सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये दोनों को अलग अलग अहदाफ दिए गए हैं, और ये दोनों ही अपने अहदाफ हासिल करने में अभी तक जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे। तीसरा जो बड़ा फॉल्ट है, जो चेयरमैन FBR तैनात किए गए हैं, उनको तैनाती के वक्त जो FBR के मोस्ट सीनियर अफसरान हैं उनको सुपरसीड किया गया है, जिसके बाइस कुछ बोर्ड मेंबरान को तब्दील भी कर दिया गया है, और 1 से 2 बोर्ड मेंबरान ऐसे हैं जो तवील मुद्दत के लिए छुट्टियों पर चले गए हैं। तवील मुद्दत में 3 से 4 माह के लिए वो छुट्टियों पर चले गए हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए FBR की जो टैक्स मशीनरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि रवां माली साल के आगाज के जो समाही होती है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें मुल्की इकोनॉमी, क्योंकि नया बजट आया होता है तो इसके बाइस इकोनॉमी वैसे ही स्लो डाउन में होती है, और उसके बाइस जब इतने बड़े पैमाने पर चेंजेस आ जाए तो टैक्स मशीनरी जो है वो ये टैक्स हदफ का जो टैक्स हदफ रखा गया था इसको कलेक्ट करने में कामयाब नजर नहीं आई। अभी ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि FBR अब जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस इसमें चल रहा है, अगर रवां माली साल FBR ने 12,915 अरब रुपए का जो तारीख का सबसे बड़ा इस वक्त तक का हदफ है इसको हासिल करना है, तो डिजिटाइजेशन के जरिए जो टैक्स नेट है इसको बढ़ाना होगा, और साथ में टैक्स नेट को बढ़ाकर टैक्स हदफ हासिल करना होगा। अब टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FBR क्या इकदाम कर रहा है? FBR ने अभी तक के जो इकदाम किए हैं वो ताजरों को टैक्स नेट में लेके आना था, लेकिन जो टारगेट उसके रखे गए थे FBR उन टारगेट से कोसों दूर नजर आ रहा है। पहले 6 बड़े शहरों में इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर, और यहाँ पर ताजर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई गई, और यहाँ के ताजरों को ये तरगीब दी गई कि टैक्स नेट में शामिल होकर 100 रुपए से और 1000 रुपए तक टैक्स दिया जाए। लेकिन इसके बाद जब यहाँ के खातिर खान नताइज हासिल ना हो सके तो FBR ने दायरा कार 42 शहरों तक बढ़ा दिया, और मजमूई तौर पर यह टारगेट रखा
कि रवां माली साल FBR ताजरों को टैक्स नेट में लाकर 45 से 50 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट हैं ताजर दोस्त स्कीम के, उनमें तकरीबन 65 से 70 हजार के दरमियान ताजर सिर्फ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनसे रेवेन्यू कलेक्शन सिर्फ 6 लाख रुपए की रही है। तो जब तक ये डिजिटाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता और टैक्स नेट नहीं बढ़ता, FBR की जो मशीनरी है, जो करंट इस वक्त मौजूदा निजाम है, जो करंट इस वक्त मौजूदा पॉलिसियां हैं, ये 12,915 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकेंगी। ये जो बावसूख जराए हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि FBR के अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, उसको चेयरमैन FBR अभी तक सॉल्व आउट करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए कामयाब नहीं हो सके हैं। गो के चेयरमैन FBR के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद सख्त टास्क सौंपे थे, जिसमें FBR के अंदर जो ग्रुप बंदियां हैं उनको खत्म करना थी, जो FBR के अंदर मनपसंद तैनातियां करवाई जाती हैं, लोगों को अप्रोच करके मुख्तलिफ जो अफसरान हैं वो अपनी मनपसंद तैनातियां करवाते हैं, इसको भी अभी तक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया गया। और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है टैक्स सिस्टम में, इसको कम करने के लिए ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिस पर अभी अमल दरामद किया जा रहा है और डिजिटाइजेशन इसका प्रोसेस है। तो और चौथा ये टारगेट था कि जो हर महीने टैक्स हदफ रखा जाएगा उसको अचीव किया जाएगा। लेकिन अभी तक चेयरमैन 1 माह तकरीबन होने को है उनकी तैनाती को, और ज़राए FBR की जानिब से ही बताया गया है कि चेयरमैन जो उनको टास्क सौंपे गए थे उनको वो फुलफिल नहीं कर सके हैं। अब होगा ये, जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा हर माह के दौरान FBR का टैक्स हदफ बढ़ता जाएगा, और जो ज़राए हैं उनकी जानिब से ये इंडिकेशन दी गई है कि अगर IMF के साथ FBR हुकाम ने जो बातचीत फाइनल की है कि अगर 50 से 60 अरब रुपए का पहली तिमाही के अंदर रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ गया तो मिनी बजट आ जाएगा। अब अगर देख लिया जाए तो सिर्फ अगस्त के दौरान ही 100 अरब रुपए के लगभग का शॉर्टफॉल आ गया है। अगर आइंदा माह के दौरान FBR जो तकरीबन बताया जा रहा है कि 1250 अरब रुपए का बड़ा हदफ रखा जाएगा, FBR अगर ये भी टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया तो मिनी बजट लाजमी आएगा और इसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ आएंगी। उसमें जो तजावीज़ आएंगी जो ऑलरेडी विद इन द टैक्स सिस्टम होंगे उन पर ही मजीद टैक्स डाला जाएगा। अब साथ में ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि FBR के अंदर जो सिविल मिलिट्री टास्क फोर्स है डिजिटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, जिसमें वजीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक हैं और साथ में इंटेलिजेंस के हुकाम शामिल हैं, उनकी जानिब से डिजिटाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डे एंड नाइट, लास्ट अगर बात कर ली जाए जो करंट वीक है इसमें भी तकरीबन 2 से 3 मीटिंग हुई हैं और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब खुद भी इंटरेस्टेड हैं और डेली बेसिस पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि FBR का डिजिटाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो, क्योंकि जब तक डिजिटाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा FBR इतने बड़े टैक्स हदफ को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेगा। अब ये भी है कि अब जब पॉलिसी ये बनाई जा रही है कि पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशो देखी जाए तो वो तकरीबन 9 से 10% के बिटवीन फॉल करता है, लेकिन IMF की ये कंडीशन है कि जैसे टैक्स टू GDP अगर रेशो ना बढ़ाई गई तो पाकिस्तान कर्जों पर ही चलेगा। अब टैक्स टू GDP बढ़ाने का हदफ तकरीबन मौजूदा हुकूमत ने अपने टेन्योर के इख्तिताम तक 13 से 14% लेके जाना रखा है। अगर इस टैक्स टू GDP को 13 से 14% तक ले जाने की सतह को अबूर करना है तो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, टैक्स नेट को बढ़ाना और टैक्स हदफ हासिल करने के लिए जो टैक्स पॉलिसी है और जो टैक्स ऑपरेशन है जिसमें इन्फोर्समेंट और अमला है और इसकी तमाम तर जो पॉलिसियां हैं इन पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। साथ में ये भी बताया गया है ज़राए FBR की जानिब से कि जो गुज़श्ता माह था जुलाई, इसके दौरान भी FBR ने जो उसको हदफ दिया गया था वो इसने बाआसानी हासिल कर लिया था, लेकिन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पर चेंजेस आई हैं इनके बाइस FBR को रेजिस्टेंस का सामना है और इसी वजह से टैक्स मशीनरी मुकम्मल तरह से फाल नहीं हो सकी। ये भी आपको ज़राए की जानिब से बताऊं कि जो इम्पोर्टेंट। ठीक है मुदस्सिर अली राना, आप हमें तफसील से वजूहात के बारे में आगाह कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।